नमस्कार साथियों, आज हम ए कहानी या ए कथा के बारे में पढ़ेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत है वो 1960 ईस्वी के आसपास हुई और यह आंदोलन नई कहानी के विरोध में हुआ। और इसके जो प्रवर्तक है वो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी को माना जाता है और कुछ आलोचक है वो श्री निर्मल वर्मा जी को भी ए कहानी के प्रवर्तक मानते हैं। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी है वो ए कहानी के बारे में कहते हैं कि ए कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का निषेध तथा किसी भी तरह की मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। यह कहानी फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। यह कहानी आंदोलन में कहानीकारों द्वारा अपने को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कहानी आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जीवन मूल्यों का तिरस्कार। यह कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती है। यही कारण है कि इसमें भावबोध की धरातल पर आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन, निरर्थकता बोध, विसंगति आदि का चित्रण इसमें दिखाई देता है। आगे है परंपरा का पूर्ण नकार। यह कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। परंपरा के प्रति उसमें गुस्से भरा नकार भाव दिखाई देता है। आगे इसमें अति से आधुनिकता की जो प्रवृत्ति है वो इसमें दिखाई देती है। इसमें जो सामाजिक संबंध है, नैतिकता है, उसका निषेध करके चित्रण किया गया है। आगे इसमें जो यौन उन्मुखता है, यानी इस कहानी में जैसे पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संभोग के जो दृश्य है, उन दृश्यों की इन कहानियों में विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही समलैंगिक संपर्क और पशु संपर्क की कहानियां इससे काल में लिखी गई है। श्री जगदीश चतुर्वेदी के शब्दों में उन्होंने कहानी के माध्यम से यौन क्रांति का श्रीगणेश किया। इन्होंने नर नारी के अनैतिक चित्रण के साथ समलैंगिक यौनाचार जो पीछे होता है वो चीज है इसमें कि समलैंगिक यौनाचार और पशुओं के साथ मानव के अप्राकृतिक कामाचार का चित्रण इसमें निसंकोच मिलता है। यह कहानी आंदोलन ने वैचारिक आंदोलन के बजाय शिल्पगत आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह कहानी में नए नए तत्वों या नए नए शिल्पों का प्रयोग मिलता है और इसमें जो कथा तत्व है वो नहीं के बराबर है। यह कहानी का जो विषय वस्तु है उसमें जो पात्र है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। माँ नफरत की दुनिया सृजती है, पिता को उसमें घृणा और आक्रोश की भावना से देखा गया है और दाम्पत्य जीवन में टकरार की आवाज सुनाई देती है और साथ में ऊब, घृणा, अकेलापन, आक्रोश की जो भावना है वो इसमें दिखाई देती है। यह कहानी का लेखन वास्तविक जीवन के अर्थात से हटकर अराजक यानी अराजक गद्य और जिसको नगन गद्य भी कह सकते हैं उसमें प्रवृत्त हुआ है। इसमें घोर व्यक्तिवाद, अति यथार्थवाद और उस श्रृंखल यौनावाद का चित्रण हुआ है। आगे इसमें वही बात है जिसमें काम वासना का विस्तृत क्षेत्रों का वर्णन सहज भाव से किया गया है और यह कहानी अस्वस्थ मनोविज्ञान का पुलंदा बन गई है। और इसका जो मुख्य जो केंद्रीय बिंदु है वो सेक्स का था आप मान सकते हैं, जिससे तिल मिलाकर कमलेश्वर जी ने आयास वृत्तों का विद्रोह नामक लेख में जो कि धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उसमें हिंदी कहानी को जांगों के जंगल में भटकी हुई कहकर इसकी घोर निंदा की थी। कुछ ए कहानियों के उदाहरण आपके सामने हैं। रीछ, कटघरे, झाड़ी, परिंदे, सुंदरी और शैतान, आदिम गंध, पिता छिपकली, 9 साल छोटी पत्नी, उसका यौवन, पिता दर पिता, रफ मेल, पवन कुमारी का पहला सांप, बचलन, बीवियों का द्वीप, अग्नि स्नान, जलते हुए मकान में कुछ लोग, व्याकरण का तीसरा पुरुष, एक अजनबी के लिए एक शाम, शव यात्रा, रक्तचाप है ये, आइसबर्ग, सिर्फ एक दिन। इसके अलावा उसमें जो कहानीकार है, जो इसके कहानीकार जो प्रमुख स्तंभ है वो इस प्रकार है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी, निर्मल वर्मा जी, जगदीश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर श्याम परमार, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, राजकमल चौधरी, विजय मोहन सिंह, प्रयाग शुक्ल, यादविंद्र शर्मा चंद्र, सुभाष पंत, जितेंद्र भाटिया, विनोद भारद्वाज, पानू खोलिया, सुदर्शन चोपड़ा, रमेश बख्शी, अब्दुल बिस्मिल्ला, विवेकानंद, कृष्ण बलदेव वेद, बलराम, ये आदि जो कहानीकार है वो कहानीकार की श्रेणी में आते हैं। और ये जो ऊपर जो मेटल लिया है अपने उसमें काफ़ी पुस्तकों का सहयोग लिया गया है।
उन संदर्भ ग्रंथों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। हिंदी कहानी का विकास मधुरेश जी की, कथा समय सृजन और विमर्श शशिकला राय जी की, कहानी के नए प्रतिमान कुमार कृष्ण जी की, और इसके आगे षाठोत्तरी हिंदी कविता और राजनीतिक चेतना सत्येंद्र व्यास से, आधुनिक हिंदी कविता डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, कथांतर डॉक्टर पूर्णमासी राय और डॉक्टर राम विनोद, समकालीन कहानी समांतर कहानी ये विनय जी की पुस्तक है, एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव, कहानी नई कहानी डॉक्टर नावल सिंह, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी, हिंदी कहानी पहचान और परख ये पुस्तक है वो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि ये धनंजय जी की पुस्तक है, हिंदी कहानी एक अंतरंग पहचान डॉक्टर रामदास मिश्र जी की पुस्तक है। आगे हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया श्री परमानंद श्रीवास्तव की पुस्तक है। इसके बाद हिंदी कहानी अलगाव दर्शन ये इस पुस्तक के लेकर गार्डन रोडरमल जी है। इसके आगे कुछ कहानियां कुछ विचार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है, और जो सबसे अंत में है वो भी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक कहानी के साथ साथ। ये संदर्भित पुस्तकें हैं जिनसे ये मैटर है वो तैयार किया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ तथ्य आपको उपयोगी मिले होंगे, और इसके बारे में आप और जो आपको तथ्य मालूम है या कोई अवधारणा मालूम है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।